यजुर्वेद अध्याय 1 सूक्त 1 मंत्र 2। ओम वसु पवित्रम असि द्यो असि पृथिवी असि मातेश्वनो घर्मो असि विश्वधा असि परमेण धाम्ना बृहस्व महाभा माते यज्ञपतिः वार्षित। तुम हो पवित्र करता वसु के, द्यो हो पृथ्वी हो देव तुम्ही, प्रभु भक्त उपासक मातृशो के, अभिषिंचक हो ज्योति तुम्ही। हे परम पिता हे परमात्मन, तुम सकल विश्व धारण करता, प्रभु परम धाम से करो सुदृढ़, मत करो कुटिलता देव कहीं, अकुटिल हो यजन कर्म अधिपति। ये यजुर्वेद का द्वितीय मंत्र आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। वसो पवित्रम असि अपने आप में छोटा सा संपूर्ण वाक्य है, अन्वय के दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। इसे छोटे छोटे वाक्यों से हम सीखें, ये सरल होते हैं। वसो वसुका, वसुका वसो ये षष्ठी एक वचन है, संबंध है जिसे हमने कहा ये कारक नहीं होता। व्याकरण में तकनीकी रूप से इसे कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इसका संबंध क्रिया से नहीं होता। ये कर्ता कुछ नहीं है, ये केवल किसी अन्य से संबंधित होता है। क्रिया में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। वसो पवित्रम असि, वस के पवित्र हो, वस के पवित्र करता हो, असि हो। ये छोटा सा वाक्य कितना है, वसो पवित्रम असि, वस के पवित्र हो, वस के पवित्र करता हो। द्यो असि, द्यो हो अर्थात प्रकाशमान हो। पृथ्वी असि, पृथ्वी हो, विस्तृत हो। परमेश्वर को ही तो हम संबोधित कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तुम वसु के पवित्र करता हो। जितने भी वसु हैं, जो हमारे बसने के साधन हैं, जो हमें बसाने वाले हैं, या जो बसने वाले हैं उनको भी ले लें, तो उनके तुम पवित्र करता हो, पवित्र करने वाले हो। देव हो, प्रकाशमान हो, देवलोक हो। हमने कहा कि ये भी मानते हैं। एक तो हमारी पृथ्वी है, विस्तृत भूमि जिस पर हम निवास करते हैं, और ये प्रकाशमान सूर्य चंद्र तारों आदि के क्षेत्र को, आकाश को देवलोक कहा गया है। ये दूसरे अर्थ में भी ग्रहण करें तो कह सकते हैं देववसी। ये देवलोक जो है, ये प्रकाशमान आकाशीय पिंड, ये सब आप ही हो, तुम ही हो। पृथ्वी असी, पृथ्वी भी तुम हो। जो कुछ है सब परमेश्वर ही है। इसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं, परमेश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव कर रहे हैं। जो कुछ हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सब कुछ वह परमेश्वर से ही व्याप्त है, वह परमेश्वर ही है। मातृस्वनो घर्मो वसी, मातृस्वा हो, घर्म हो, मातृस्व के घर्म हो, ऐसा कह सकते हैं। मातृस्व शब्द पर विचार करना होगा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। मातृस्वनो माता मान कर्ता में शब्द करने वाले, जो माता है मान करता है, उसमें शब्द करते हैं। ये माता मान करता तो परमेश्वर ही है, और हम उसमें ही सारे शब्द करते हैं। जो कुछ भी कहते सुनते हैं उसी से, और किससे कहें। मातृस्वनों में माँ धातु
माति मिमीते मजते माजते मीमांसते, ये सब मा धातु के रूप है। मापना, परिमाण करना, मान करना, शब्द करना। तो मान करने वाले के, शब्द करने वाले के घर्म हो, घर्म तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। घृ धातु, सिंचन करना। घिरी घरति घारयति, घारयते सिंचन करना। और घृ धातु है, इसका एक रूप बनता है जिघर्ति करके, इस रूप में। इसका अर्थ होता है शरण होना और प्रकाश होना भी है। तो अभी सिंचन और प्रकाश का अर्थ हम यहां ग्रहण करते हैं। मातृस्वनो घर्मो वसी, इस माता मानकर्ता में शब्द करने वाले के घर्मो, अभिसिंचन प्रकाश करने वाले हो, असी हो। विश्वधा असी, विश्व सब धा धातु का धारण करना। विश्वधा अर्थ, विश्वधा असी, विश्व को धारण करने वाले हो, सबको धारण करने वाले हो। वह परमेश्वर ही सबको धारण करता है। परमेण धामनाद रहस्व, परमेण तृतीया है, परमेण धामना में भी तृतीया है। परम धाम से, परम धाम द्वारा, परम धाम के साथ, इस प्रकार अर्थ कर सकते हैं। परमेण धामना अन्वय के संदर्भ में देखिए, सामान्यता जो एक विभक्ति में शब्द हैं वे एक साथ रखे जाते हैं। सामान्यता देख रहे हैं एक साथ मिल ही रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे काव्य के दृश्य हो गया है तो ले आएंगे। परंतु ये सब कोई ऐसे अकाट गणतीय नियम नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से समझने के नियम है। शेष हमको विवेक से और अभ्यास से ही करना होता है। तो परमेण धामना दृढ़स्व, परम धाम से दृढ़स्व अर्थात दृढ़ करो, वृद्धि करो। रहस्व का अर्थ दृढ़ करो, परम धाम से दृढ़ करो। धाम ना जो कहा गया है, इस धाम में भी धा धातु का अर्थ धारण करना है। वही विशुद्धा कहा गया, सबको धारण करने वाला है। वह परम धाम है, सबको परम चरम स्थिति में धारण करने वाला, अंततः वही धारण करने वाला है। कह सकते हैं इस परम धारण से, परम धारण सामर्थ्य से हमको दृढ़ करो। आप ही सबको धारण करने वाले हो, हमको भी दृढ़ता से धारण करो। इस प्रकार धारण करो कि हम दृढ़ हो, हम में दृढ़ता हो, दृढ़ता हो, जड़ता न हो, ये अंतर हमें समझना होगा। दृढ़ता हो, हम सत्य मार्ग पर दृढ़ रह सकें, ऐसी जड़ता न हो कि हम विचारशील न रहें और कहीं एक लेख के पीछे चलें। दृढ़ता और जड़ता में ये अंतर हमें समझना चाहिए। परमेण धामना दृढ़ सुदृढ़ करो, मां नहीं उभार मां कुटिलता करो। मां उभार मां कुटिलता नहीं करो। ते यज्ञपति ही तुम्हारा यजन पति, है ना। माते यज्ञपति भारसी, मां नहीं ते तुम्हारा यज्ञपति, यजन पति, यजन का अधिपति। यजन का हम जानते हैं देव पूजा संगति दान, ऐसे कर्मों का जो अधिपति है, जो ऐसे कर्मों को करता रहता है, उसे हम यजन पद कहते हैं। जो ऐसे कर्मों का, ऐसे उत्तम कार्यों का पालन करता है, रक्षण करता है, उसको हम यजन पति कहते हैं। माते यजन पति ही तुम्हारा यजनपति भी मां नहीं वार शीत कुटिलता करे। कि तुम्हारा यजनपति है, यजन का रक्षक पालक है, वह कुटिलता नहीं करे। यदि कुटिलता करेगा तो फिर काहे का यजन, किस बात का यजन। कहें हम बड़े याज्ञिक है, दैनिक यजन करते हैं, तन स्वभाव से कुटिल हैं, लोगों के साथ कुटिलता करते हैं, कपट व्यवहार करते हैं, कुटिल व्यवहार करते हैं,
तो फिर आप यजन क्या करते हैं? हो सकता है कुछ कर्मकांड का ढोंग करते हो, उसे यजन नहीं कहा जाता। कहा गया है आप भी कुटिलता मत करो, माँ वहा कुटिलता मत करो, माते यजन पति, माते यज्ञपति वार्षित। तुम्हारा ये यजन पति जो है, यजन करता, यजन का पालक रक्षक, वह भी कुटिलता नहीं करे। इसमें भावार्थ में देखें, एक विशेष शीर्षक से कहा गया है मातृस्वनों का अर्थ वायु तथा लक्षणा से प्राणों को माना गया है। शाब्दिक अर्थ जो है वो हमने आपको बताया। इस प्रकार इसका व्यापक अर्थ प्राणियों से लिया जा सकता है। कुछ लोगों ने इस प्रकार के अर्थ किए हैं। मातर स्वसति इत मातरिस्वन व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ हुआ माता मानकर्ता में श्वास लेने वाला। वेद की गरिमा के अनुकूल इसका भावार्थ उत्पन्न करने वाले परमेश्वर में ही श्वास लेने वाला, अर्थात अपना जीवन परमेश्वर की उपासना में लगाने वाला होगा। तो देखिए ये सब भावार्थ है। भावार्थ कहा, भावार्थ में भी विशेषता। तो आप लोग उसको पढ़ेंगे तो ये मानकर चलें, मंत्रार्थ में जो हमने कहा है वो मंत्र का वास्तविक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वही सत्य है। और भावार्थ में विशेष व्याख्या में जो कुछ हमने कहा है वो कुछ बातों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हमारे विचार हो सकते हैं, उन बातों से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, कहीं भ्रम में न पड़ें। वेद के शब्द प्रमाण हैं। अब वेद के शब्दों को हम सीधे नहीं समझ पाते। वैदिक भाषा हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है, इसलिए उसे वर्तमान भाषा में अनुवाद तो करना पड़ता है। तो हम ध्यान रखें, धातु अर्थ के अनुसार उसका सीधा अनुवाद करने, अपनी ओर से कुछ न जोड़ें। यदि बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो रही, इसीलिए भावार्थ की परंपरा बनाई गई है कि भावार्थ में उन बातों को कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो उसकी यह सीमा है कि उसमें यदि कुछ अपनी ओर से हम कहने का प्रयास करते हैं और कहीं हमसे भूल चूक हो जाए, हमसे का अर्थ है जो भी भाष्यकर्ता विद्वान है, यदि वहां कोई ऐसी बात भावार्थ में कही गई है जो आपको लगता है कि मंत्र में नहीं है, मंत्र के भाव के विपरीत है, अलग है, तो उसे आप मत मानिए। ये विवेक आपके पास है और ये आपका अधिकार है। किसी भाष्यकार को अंतिम सत्य न माने, वेद ही अंतिम प्रमाण है, मूल प्रमाण वेद है। और भाष्यकार तो केवल ये प्रयास करते हैं कि वेद की बात को आप तक पहुंचा दें। जो भाषा की दूरी है उसको थोड़ा एक सेतु पुल बना दें, तो उसको इस सहायक के रूप में ही लें। वेद के शब्द ही हैं, वो चाहे हमारा भाष्य हो या किसी का हो, ये हम निरंतर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आज के इस मंत्र चर्चा को हम विराम देते हैं। आप लोग जो भी विचार आज रखना हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम।